प्रतिदिन अपनी सुबह का अंदाज थोड़ा अलग होता है। सुबह जगना, नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपनी माँ के साथ, अपने ईश्वर के साथ अपनी जीवन शैली को एक सही परिधि पर लेकर चलने के लिए सुबह का वंदन अभिनंदन करते हुए भगवान प्रभु का के साथ अपनी जीवन को संकल्पित करते हुए चलाने की एक छोटी सी अनुशासन होती है अपने जीवन में। और अपने आराध्य प्रभु के साथ सुबह में समागम करके ही मैं सैर पर निकलता हूँ सूर्यदेव की जल अर्पित करने के बाद, और माँ भगवती के चरणों में जहाँ शीश नवाते हुए अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हुए मेरी जीवन की सुबह की यात्रा शुरू होती है। माँ भगवती के चरणों में चलने के बाद मैं पार्क में पहुंचता हूं, जहां पर सूर्यदेव और माँ गंगे के साथ समागम एक खेलिया खेलते रहते हैं, और वह प्रतिबिंब जब अपने जीवन शैली को प्रतिबिंबित करती है तो जीवन जीने का एक अलग सा आनंद, एक अलग सी खुशी, एक अलग सी स्फूर्ति, एक अलग सी खूबसूरत परिकल्पना मन स्थिति के अंदर में आकर भर जाती है। और उसके बीच में मेरे परिवार की सदस्य माँ के साथ अपनी जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपनी नियमों में लगी रहती हैं। यह अनुशासन परिवार के हर सदस्यों में दी जाती है, और सभी इसके प्रति संकल्पित हैं कि घर में सबों को समृद्ध रखना, सबों के साथ जुड़ कर रहना, क्योंकि घर के हर व्यक्ति मजबूत हों, यह स्वस्थ हों, यह घर के हर सदस्यों की सहयोग से होती है। और जब पार्क में आप पहुंचते हैं, वहां पर बच्चों के साथ आपकी जीवन शैली, आपकी सुबह की शुरुआत का जब अंदाज होता है, उस पर बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बच्चे जय श्री राम बोलते हैं, अभिनंदन करते हैं, और सुबह की जब शुरुआत इतने खूबसूरती के साथ हो तो जीवन जीने का आनंद सभी जो मिलते हैं सो अभिनंदन करके निकल जाते हैं। और जब सुबह की खूबसूरत सुबह सूर्यदेव के साथ इतनी खूबसूरत अंगीभूत होकर और इतने ऊर्जान्वित बच्चों के साथ, भाइयों के साथ जब शुभकामना मिलती हो तो जीवन में शिकायत कहाँ रखते। सूर्यदेव के समकक्ष खड़ा होकर जब अपनी मजबूत कार्यशैली को प्रदर्शित करता है तो सूर्य भी उस कार्यशैली का गवाह बन जाता है, और अपनी उस गवाही को हमेशा स्वीकार करता है। ताउम्र उस गवाही के लिए अपने सूर्यदेव अपनी जीवन में अलग सी ऊर्जा देने के लिए तैयार है। अब लेना कैसे है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। वर्कआउट बहुत ही खूबसूरत और आपको बहुत स्फूर्ति देने वाला एक्सरसाइज होता है। जब सुबह में आप सूर्य के समकक्ष खड़ा होते हैं, और जब आपके अंदर में एक ऊर्जा, स्पष्ट ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा जब आपके अंदर में प्रवाहित करती है, चेहरे पे एक अलग ही चमक, एक अलग सी खूबसूरती, एक अलग सी शक्ति, एक अलग सी समृद्धता आपके जीवन में हमेशा प्रवाहित है। वह हमारा रूटीन, हमारी नियम इसी तरह है। हम बच्चों के साथ मिलते हैं और अपनी नियमावली को हमेशा मजबूती के साथ लेकर चलते हैं। यह विगत 26 सालों के साथ से हमारी एक्सरसाइज की रूल, नियम है, नियमावली है, जो आज बच्चे समझते होंगे। बहुत बच्चों की जन्म भी नहीं हुई होगी, लेकिन जब हमारे बच्चे इन नियमों के साथ अपनी जीवन की शुरुआत करेंगे तब उन्हें समझ में आएगा दृढ़ संकल्प, इच्छा और जीवन शैली की मजबूती के लिए कैसे आदमी अंदर से सुदृढ़ होता है। और दृढ़ता के लिए हमेशा सूर्यदेव का नमन, सूर्यदेव के साथ समर्पण, सूर्यदेव के साथ समर्पण, सूर्यदेव के साथ समागम करना पड़ेगा। मैं तो बार बार बोलता हूँ कि सनातन संस्कृति में एक दिन छठ करने की जो प्रथा है वो सुबह में सूर्योदय के समय में की गई है।
अगर हम प्रत्येक दिन उस समय सूर्योदय को जल अर्पित करें तो जीवन में कितनी मजबूती आएगी, इसको सोच के थोड़ा देखेंगे, आप समझ कर देखेंगे, जीवन का आनंद लेकर देखेंगे। स्किपिंग बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है, मसल से स्ट्रांग होते हैं, कंसंट्रेशन बहुत जरूरी होता है स्किपिंग। थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन हटेगा स्किपिंग नहीं होगा। ड्राइविंग, कार ड्राइविंग की तरह है स्किपिंग। मेंटल लेवल, हाथ पैर सब एक साथ उठते हैं और एक साथ अपने सारे कार्य को करते हैं। स्टेपिंग भी बहुत अच्छा है, एक्सरसाइज सारा अच्छा है। आप घर से सुबह में बाहर निकल जाते हैं सुबह जगकर, ये भी अपने आप में एक अलग मजबूती होती है। आप नहीं करते हैं स्टेपिंग, नहीं करना है तो अलग की बात है, लेकिन सुबह जग के ब्रह्म बेला में अगर बाहर का दृश्य, बाहर की के साथ आप अपने आप को अटखेलिया खेल सकते हैं, समागम ले सकते हैं सुबह में, और बच्चों के साथ अपनी तस्वीर को साझा कर सकते हैं, तो इतनी खूबसूरत जीवन शैली का आनंद कौन नहीं ले सकता। पार्क में पहुंचते ही माहौल की एक अलग सी ऊर्जा अपने जीवन शैली को मजबूती देती है, और सभी के साथ स्नेहात्मक रहने के कारण सभी मुस्कुराते हुए सूर्यदेव की तरफ जैसे मुस्कुराते हैं, उसी मुस्कुराहट से सारे बच्चे, सारे परिवार के सदस्य, सुबह के परिवार के सदस्य, सुबह के मित्र मंडली के सदस्य सहृदय स्वागत करते हैं, सहृदय मिलते हैं, क्योंकि जीवन में हृदय और स्नेह से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। स्नेह ही तो जीवन का सबसे बड़ी धरोहर है, जिसके कारण हम यहाँ ग्रुप में जब मिलते हैं सब जय श्री राम का उद्घोष करते हैं। खूबसूरत सी मुस्कुराहट, खूबसूरत सी तस्वीर, हर चेहरे पे एक अलग सी अदा, एक अलग सी मुस्कुराहट। करें एक बार, समझ में आएगा क्या आनंद है, क्या खुशी है, कैसे मिलता है, कितनी आर्थिक समृद्धता चाहिए, कितनी मानसिक समृद्धता चाहिए, कितनी शारीरिक समृद्धता चाहिए। सबों को प्रोत्साहित करें, सबों के साथ मिलकर रहें, और हर पल एक खास होता है, उस खास पल को हमेशा कैद करें। कमर में दर्द के लिए, लोअर बेली के फैट के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, नी के लिए, सबके लिए बहुत सा एक्सरसाइज है। ये 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं होता है। लोग कहते हैं कि मैं 2 मिनट एक्सरसाइज करता हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ, कैमरा ऑन कीजिए और 2 मिनट करके देखिए एक्सरसाइज, समझ में आ जाएगा कि 2 मिनट होता है कि 1 मिनट होता है। और हम सभी खुद से बेहतर किसी और को समझ भी तो नहीं सकते, खुद ही समझे ना अपने आप को। हर इंस्ट्रूमेंट का, हर एक्सरसाइज का कुछ ना कुछ अलग अलग पार्ट होता है, लेकिन करे सब। निकलिए जब बाहर तो हर कुछ थोड़ा करिए। अब ऐसे घर में भी क्या होता है, मैं ये नहीं खाता हूँ, मैं वो नहीं खाता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ भी मिले खाइए और मस्त रहिए, कुछ भी एक्सरसाइज का इंस्ट्रूमेंट कीजिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। वहाँ एक अच्छा रिलेशन बना के रखिए लोग, क्योंकि संबंध ही काम आता है। और भी मित्रवत संबंध जो बनते हैं वो आपके साथ स्नेहात्मक रहते हैं, क्योंकि मित्र से अच्छा तो कोई दुनिया में रिलेशन ही नहीं। निस्वार्थ, न कोई खून की रिलेशन होती है, न खून से मानसिक रिलेशन। खून के रिलेशन तो इतनी भारी पड़ती है कि मैं शब्दों में क्या बोलूं। पीछे की तरफ से अपने जीवन को हमेशा अट्रैक्शन का बहुत अच्छा पार्ट है, अट्रैक्शन करने का। देख रहे, हाथ में पूरा स्ट्रेंथ आता है, हाथ पूरी बॉडी केवल हाथ पे लटकी हुई है। ये होती नहीं थी, बच्चों ने सिखाया मेरे को। इन बच्चों के जब चेहरे पर खुशी देखते हैं तो एक अलग सी जीवन शैली मिलती है, एक अलग सी प्रेरणा मिलती है, एक अलग सी खुशी मिलती है। मेरे लिए यही बच्चे सेलिब्रिटी होते हैं, इनसे अच्छा सेलिब्रिटी कोई नहीं। मैं कभी भी व्यक्तिगत मेरी जो सोच है, सेलिब्रिटी
आप खुद बनो, अपने बच्चों को बनाओ सेलिब्रिटी, अपने बच्चों के साथ तस्वीर डालो। तस्वीर ऐसे लोगों के साथ होनी चाहिए जो अपने हों, जो मेरे को जानते हों, जो मेरे नाम तक जानते हैं। हम ऐसे लोगों के साथ तस्वीर खींच देते हैं जो अगर कभी मिले तो बोले भी नहीं कि मेरा तस्वीर साथ में था, फिर मैं ऐसे आदमी के साथ तस्वीर क्यों करूं? इसलिए मैं बोलता हूं कि मैं अपनी जीवन शैली अपने बच्चों के लिए साझा करता हूं, क्योंकि बच्चे जिस समय आने वाले हैं, आने वाले समय में हमारे परिवार के, हमारे समाज के, हमारे देश के भविष्य है। वो इन बातों को समझेंगे, जितना ही समझ पाए समझेंगे, तो शायद उनकी जीवन जीने का एक अलग आनंद मिलेगा। ये मुझे लगता है। समझना नहीं समझना, मानना नहीं मानना, ये सब अपने जीवन का हिस्सा है। इसलिए मैं कभी भी कहीं भी रहता हूँ, पार्क में हो या कहीं भी रहूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चों के साथ ही फोटो खींचूं, अपने बच्चों के साथ ही तस्वीर डालूं, क्योंकि बच्चे मेरे हैं, हमारे हैं, हम सबों के हैं, मेरे समाज के हैं। और नहीं तो कुछ और नहीं तो कम से कम इतना तो रहेगा कि मेरी अनुपस्थिति में बच्चे मुझे याद तो करें। यह तस्वीर का कुछ और लक्ष्य नहीं है तो कोई मुद्दा नहीं होता है। जब पार्क में से आगे बढ़ते हैं, सारी एक्सरसाइज करते हैं, सब लोग लगे हुए हैं मेहनत करने में। संख्या बल कम ही है, लेकिन संख्या कम ही होनी चाहिए। सब रोड को मॉर्निंग वॉक करने आ जाएंगे तो एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा अपने लिए प्रतिबद्ध होने की जरूरत है। आप स्वस्थ रहेंगे, आप फिट रहेंगे, आप कहीं भी फिट हो सकते, क्योंकि फिट रहना एक नशा है, फिट रहना एक फितरत है। वो आपकी जन्म होना चाहिए, ये संस्कार से आता है। इसलिए हमेशा अनुशासित रहें, हमेशा। और गंगा किनारे का जब दृश्य सामने में आता है सुबह में, कोई पॉल्यूशन नहीं होती है, कोई प्रदूषण नहीं होता है, पूरी स्वच्छता स्पष्टता से सारी चीज दिखाई देती है। फिर क्या बोलना है। हर व्यक्ति, हर बच्चे उस सुबह की पल को कैद करते हैं, और मेरे तो नियमावली के साथ मेरी जीवन शैली इसी तरह चलती है। कोई हो या ना हो, मैं खुद हूं, मेरी तस्वीर होनी चाहिए। और इन यादों के सहारे मैं अपने पुराने बीते हुए समय को रोक कर अपने आप को वहाँ लेकर जाता हूँ जहाँ जीने का, जहाँ स्ट्रगल हुआ करता था, जहाँ एक गंदी विचार कभी कभी उपजा करती थी, उनसे मैं बाहर निकाला हूँ अपने आप को, और वह यहीं से, इसी प्रतिबद्धता से बाहर निकली। गंगा की तरह निर्मलता से चलते रहे, स्वच्छता से चलते रहे, क्योंकि जो निर्मल है वही चल पाएगा, जो चलेगा वही निर्मल रहेगा। जो बहेगा, जो धारा बहती है वहाँ निर्मलता रहती है, जहाँ नहीं बहती है वहाँ सर जाती है। इसलिए कभी भी पुरानी बातों में ना जूझें, धाराओं की तरह प्रवाहित होते रहें, और हमेशा शांतिपूर्ण विचारों से अपनी सुबह की शुरुआत करें। यह मेरा सुझाव है, ये मेरी जीवन की शैली है, ये मेरी सोच है। और खासकर मैं अपने बच्चों को हमेशा प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरा सेलिब्रिटी मेरा बच्चा ही होता है। और मित्रों के साथ जब सुबह की समापन होती है और उसके साथ माँ के साथ जब अपनी एक्सरसाइज समाप्त होती है, तो फिर जय बोलता हूँ, जय जय श्री राम।